नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 14 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 14वें महान्यायाधीश कौन बनेंगे। जो भारत के 14वें महान्यायाधीश घोषित किए गए हैं वो कौन बनेंगे, तो मुकुल रोहतगी बनेंगे। कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी बनेंगे। मुकुल रोहतगी भारत के 14वें महान्यायाधीश बनेंगे। कौन से? 13वें नंबर के कौन थे? 13वें नंबर के थे के वेणुगोपाल और 14वें नंबर के मुकुल रोहतगी जी बनेंगे। यह के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। जो महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है भारत के सरकार की जो मुख्य कानूनी सलाहकार होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में यह सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। यह प्रमुख वकील भी होता है। और मान लीजिए कि भारत महान्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 76 के द्वारा 76 के तहत भारत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह बैठक जो आयोजित हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। कहाँ पर हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई है। एक सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो अभी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, देख लेते हैं। जैसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार है। और भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कुमार जी बने हैं। और भारतीय जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन केबेरी, भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार विनोद जी खंडारे बने हैं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन केबेरी, भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार विनय जी खंडारे बने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष की जो 22वीं बैठक हुई है वह कहाँ आयोजित हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक उज्बेकिस्तान में हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य जो है आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? भारत की तरफ से बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलिए SCO के बारे में देख लेते हैं। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2001 में स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? चीन बीजिंग में है। और महासचिव झांग मिंग है। अगर संघाई के महासचिव के बारे में पूछा जाए तो कौन है? झांग मिंग जी हैं। कौन है? झांग मिंग जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है तो किस राज्य सरकार ने? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। कौन सा? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ एक या एक दो मोबाइल पर चिकित्सक इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में योजना का विस्तार किया जाएगा। चलिए कुछ छत्तीसगढ़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी पिछले ही दिनों में हमने पढ़ाए हैं। देख लेते हैं। जैसे किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा? 300 कितने? 300 आजीविका पार्क, याद रखिएगा। 300 आजीविका पार्क किस राज्य में किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक कराने के लिए मुख्यमंत्री महतारी, जैसे मुख्यमंत्री महतारी योजना, कौन सी? महतारी, याद रखिएगा दोस्तों। महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। और देख लेते हैं किसान लोक
हरेली, हरेली त्यौहार भी मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? हाँ बाबू, हाँ बाबू शांत रहो। हरेली पर्व जो मनाया गया है वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। और एक क्वेश्चन, मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना कौन सी? मितान जो योजना है ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ में, कौन सी? राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ में योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महामारी की रोकथाम के लिए किन संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? महामारी की रोकथाम के लिए औपचारिक रूप से ये जो वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है? तो यह विश्व बैंक अमेरिका ने लॉन्च किया। किसने? विश्व बैंक अमेरिका ने लॉन्च किया है। इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसे महामारियों को रोकने या नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह फंड जो है G20 देशों में, कौन सा देश? G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया जाएगा। देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना हम 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष अभी हैं डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास हैं। और MDCO अंशुला कांत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले जो प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, किसने किया है? ये जो प्रोटोटाइप का अनावरण किया है किसने किया है? तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ने। किसने? नितिन गडकरी जी ने यह शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सके। ड्रोन के उपयोग में हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग ले जाने वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया जाएगा। कितने किलोमीटर की दूरी तक? 20 किलोमीटर तक दूरी तक ले जाने में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ किया? कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह पर्वत जो है अभ्यास लद्दाख में हुआ है। जो लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पे पर्वत प्रहार नाम से 20 दिन, कितने दिन चलेगा? 20 दिन। और यह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गोगरा हार्ड स्प्रिंग, कहाँ पर? गोगरा हार्ड स्प्रिंग क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रहार नामक जो अब सैन्य अभ्यास है 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है। और यह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जो है गोगरा हार्ड स्प्रिंग क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की स्ट्राइक और माउंटेन स्ट्राइक कोर को तौर पर स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्नीलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यह कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस बनी है। कौन सी? अग्निकुल कॉस्मॉस बनी है। एग्नीलेट नामक 3D प्रिंटेड, अग्निकुल कॉस्मॉस दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एग्नीलेट नामक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है, जिसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस रॉकेट इंजन को डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार अल्लू अर्जुन ने जीता है। किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने जीता है। जो 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अल्लू अर्जुन ने जीता है। किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार जीता है। और किस फिल्म के लिए? तो अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार फिल्म द पुष्पा द राइज के लिए जीता है। 10वीं दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही पुष्पा द राइज रही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं सुकुमार, और ये किस पिक्चर के निर्देशक हैं? ये पुष्पा द राइज के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा हेगड़े रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, युवा आइकान जो पुरुष हैं, युवा आइकान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे पूछा जाए, जो 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में युवा आइकान
जो पुरुष हैं वो कौन है? विजय देवरकोंडा है, विजय देवरकोंडा। और युवा आइकॉन महिला पूजा हेगड़े। और दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी अभिनेता रणवीर सिंह। दक्षिण भारत सबसे लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे युवा विजय देवरकोंडा और सबसे महिला युवा आइकॉन पूजा हेगड़े जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो यह किसने किया है? मंझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड मुंबई द्वारा यह युद्धपोत का निर्माण किया गया। भारतीय नौसेना ने तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट जंगी जहाज को 2025 तक शामिल कर लिया जाए। कब तक यह शामिल कर लिया जाएगा? 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा। इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला का नाम कौन सी श्रृंखला पर? तारागिरी के नाम पर रखा गया है। इस जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इसे सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लॉन्च किया जाएगा या लैस किया जाएगा। किससे बनाया जाएगा? सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो यह IIT मद्रास बना है। कौन सा बना है? IIT मद्रास बना है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने से भारत में कौशल विकास और अनुसंधान IIT मद्रास को अब IBM के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड्स आधारित एक्सेस मिलेगा, जिससे प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को पता लगाने में सहायता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को किस संस्था ने किया? जो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है अब की बार जो कार्यक्रम को किस संस्था ने शुरू किया है? तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AAI नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय ने हर साल धन्वंतरि योजना जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल 23 अक्टूबर को मनाएगा। कब मनाएगा? 23 अक्टूबर को यह दिवस मनाएगा। और थीम क्या रहेगी इसकी? हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियरबॉक्स, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? गियरबॉक्स को किस संस्थान शुरू ने किया? तो ये राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा यह ऑपरेशन गियरबॉक्स को लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा गियरबॉक्स कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियरबॉक्स, सही कर लीजिएगा इसे, ऑपरेशन गियरबॉक्स को शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में गुजरात कहाँ हुआ है? गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्व खुफिया निर्देशालय की संयुक्त टीम ने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के पास एक कंटेनर 197.8 करोड़ रुपए की कीमत और 39.5 किलोग्राम हेरोइन को जब्त की है। चलिए आपको मैंने 14 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।